सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, निकट भविष्य में जो भी आरपीएफ कांस्टेबल एवं आरपीएफ एसआई की न्यू वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न ये बन रहा है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और इस बार भर्ती में क्या परिवर्तन हुआ है। ऐसे आपके डाउट बने हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके आरपीएफ एसआई एवं आपके आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था कि आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप इस संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि जिस दिन आरपीएफ कांस्टेबल एवं आरपीएफ एसआई की वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आए, उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर रहे, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने आप सभी कैंडिडेट को अवगत कराया था कि हम आप मिडिल फैमिली से हैं, हमारे आपके पास बहुत कम विकल्प होता है और जो विकल्प हमारे लिए बनता है भैया उसके लिए हमें समर्पित हो जाना चाहिए, अर्थात आपको पूर्ण मनोयोग से तैयारी करना चाहिए। देखिए, अगर आपको आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल के पदों पे सिलेक्ट होना है तो जाहिर सी बात है आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा और आपको मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा, तब आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। आप सभी को यह पता है कि इस वैकेंसी में आपका फाइनल कट ऑफ आपके रिटन एग्जाम में प्राप्त नंबर के आधार पर तैयार किया जाता है। इसके अलावा इस वैकेंसी का भैया फिजिकल भी बहुत टफ होता है और इस वैकेंसी का मेडिकल भी बहुत टफ होता है। अब हम पहले मेडिकल पे चर्चा करेंगे, चाहे वो आरपीएफ एसआई के कैंडिडेट हो, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल के कैंडिडेट हो। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। इस वैकेंसी का मेडिकल टफ होता है, जैसे आपके पैरामिलिट्री का मेडिकल होता है, सेम उसी पैटर्न पे आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल का मेडिकल होता है। और हमने आप सभी को बताया कि अगर आपको डिफेंस विभाग में अपनी सेवा देनी है तो जाहिर सी बात है आपको मेडिकली फिट रहना चाहिए। देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो हमने आप सभी को बताया कि आपके मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जो मैं आपको ट्रिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बाकी मेडिकल संबंधित कुछ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको उससे संबंधित कोई समस्या है तो मैं आप सभी को बता दूंगा उसका इलाज आप कहां से करा सकते हैं। अगर हम मेडिकल पॉइंट की बात करें, जैसे आपके कोहनी का अंदर की तरफ मुड़ना या कोहनी का बाहर की तरफ ज्यादा खुलना, या आपको नौकनी की प्रॉब्लम हो या हेल्कस वेल्गस की समस्या, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, या आपके कोई चेस्ट में प्रॉब्लम हो या आपके हाथ पैर में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप सभी के इन मेडिकल पॉइंट को दृष्टिगत रखते हुए कदम आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर इसका सटीक इलाज करता है। अर्थात हमने आप सभी को जो पॉइंट बताया, चाहे वह कैरिंगल हो, चाहे वह नाकनी हो, फ्लैट फुट की समस्या हो, इसके अलावा आपके चेस्ट में कोई समस्या हो, सबका सटीक इलाज सेंटर पे किया जाता है। इस सेंटर के पते की बात करें तो यह सेंटर जयपुर राजस्थान में है। अगर आपको इस सेंटर के बारे में डिटेल्स में कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जो हम मेडिकल संबंधित पॉइंट बताए, अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप इन नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस सेंटर का मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप सभी भी वहां से जाके सेंटर के बारे में डिटेल जानकारी देख सकते हैं। और अगर इनसे संबंधित आपके मेडिकल के पॉइंट बन रहे हैं तो आप इस सेंटर पे जाके अपना इलाज भी करा सकते हैं। इसलिए आप सभी को मेडिकल लेके परेशान नहीं होना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मेडिकल का डाउट अब खत्म हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। आप सभी कैंडिडेट ने ध्यान से एसएससी के कैलेंडर का अवलोकन किया होगा और आप सभी कैंडिडेट ध्यान से रेलवे के कैलेंडर का अवलोकन किया होगा। और रेलवे ने स्पष्ट कर दिया था कि हर वर्ष आपको रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आरपीएफ के वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप सभी ने देख लिया होगा, रेलवे ग्रुप डी के न्यू वैकेंसी के संदर्भ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया, परंतु अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई की वैकेंसी के संदर्भ में कोई अपडेट नहीं आया। बीच में आपको यह सुनने में आया अब इस वैकेंसी को एसएससी क्लियर कराने वाली है, और जबकि एसएससी का जो न्यू कैलेंडर आया था उसमें इस भर्ती का कोई जिक्र नहीं था और एसएससी जीडी के वैकेंसी में भी आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं किया गया था। आप सभी को बता दूं, बीच में आप सभी ने सुना होगा, आपको यह बताया गया था कि इस वैकेंसी में मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर होने वाली है और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होने वाली है। जो आपके एसएससी जीडी का पैटर्न है, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपकी इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। जबकि आपको यह समझना चाहिए, अगर सेम एसएससी जीडी के पैटर्न पे इस वैकेंसी को क्लियर कराना होता तो आपको एसएससी जीडी के न्यू वैकेंसी के साथ इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता, परंतु आपके आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल के वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इससे पूर्व आपके आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के हाइट का प्रावधान दिया गया था, एज का प्रावधान दिया गया था और जो सिलेबस का प्रावधान था, सेम उसी पैटर्न पे आपके न्यू वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। अर्थात इस वैकेंसी में न्यूनतम हाइट आपको 165 सेंटीमीटर देखने को मिलने वाला है। जो एज की बात हो रही थी, तो जनरल ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 18 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष, ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आय में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आय में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इससे पूर्व वाले वैकेंसी में आपका एज का क्राइटेरिया दिया गया था, प्रबल संभावना यह बन रही कि सेम उसी पैटर्न पे आपको न्यू वैकेंसी का एज क्राइटेरिया देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। आप सभी को मैं पुनः बता दे रहा हूं, लगभग
5500 पदों पे आरपीएफ कांस्टेबल एवं आरपीएफ एसआई की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल के वैकेंसी में कंप्लीट करना है, आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और आप भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो भैया आपकी न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए और भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और प्रबल संभावना यही जो इससे पूर्व आरपीएफ एसआई में आपके हाइट का क्राइटेरिया दिया गया था और एज का क्राइटेरिया दिया गया था, सेम उसी पैटर्न पे आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि आप हाइट को लेकर मत परेशान होइए, आप एज को लेकर मत परेशान होइए। अगर आप आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल के अलावा किसी अन्य वैकेंसी की भी तैयारी करें तो साथ में उसकी भी तैयारी करते रहिए। हमेशा एक वैकेंसी को विकल्प बना के नहीं चलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, आपके इस वैकेंसी में जीके जीएस के आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर के, मैथ के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं 35 नंबर के, रीजनिंग के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं 35 नंबर के। टोटल आपके इस एग्जाम में 120 प्रश्न आता है और 120 नंबर का एग्जाम होता है और यह आपकी जो वैकेंसी क्लियर कराई जाती है, चाहे वह एसआई हो चाहे वह कांस्टेबल का हो, वह ऑल इंडिया लेवल पे कराई जाती है। अर्थात मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि आपको ऑल इंडिया लेवल पे इस वैकेंसी कट ऑफ देखने को मिलेगा। अर्थात जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सभी का आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगा और आपको इस वैकेंसी कट ऑफ ग्रुप वार नहीं देखने को मिलेगा। अर्थात एक ही कट ऑफ बनने वाली है। अब आपका प्रश्न यह बनेगा कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके प्रश्नों पर यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भैया अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो मार्च के लास्ट तक आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो इससे पूर्व आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी वह प्रक्रियाधीन है। जैसे उसकी प्रक्रिया समाप्त होगी वैसे आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और प्रबल संभावना यही है आरपीएफ कांस्टेबल में आपको 5000 पदों पे नोटिफिकेशन देखने को मिले और आपको आरपीएफ एसआई में 500 पदों पे नोटिफिकेशन देखने को मिले। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई उसी हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूं। अगर निकट भविष्य में आपकी इस वैकेंसी के संदर्भ में, चाहे वह एज का समस्या हो, चाहे वह आपकी हाइट का समस्या हो, चाहे वह सिलेबस का समस्या हो, अगर इसमें कोई परिवर्तन रहेगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।